वेलकम टू रेवाड़ी क्लासेस। आप सभी का रेवाड़ी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम अपना हरियाणा का कोर्स भी शुरू कर रहे हैं। हमने रीजनिंग और हरियाणा दोनों इस चैनल पे शुरू किए हैं। हरियाणा का भी कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, टॉपिक वाइज भी पढ़ाएंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पढ़ाएंगे और उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन भी करेंगे डिस्कस। ठीक है, बहुत आसान सी बातें हैं। हरियाणा को पढ़ने वाले बच्चे को मैक्सिमम ये है कि वो हरियाणा से ही बिलोंग करता है, और हरियाणा से बिलोंग करता है तो हमें किसी शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, या हमें किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम उसको रटेंगे और फिर हमारा आंसर आएगा। हमें सिंपल सी बातें याद रखनी है और उसी के हिसाब से आपका क्वेश्चन है। आप ज़्यादातर बातें खुद से जानते हो, कुछ बातें बताएंगे, साथ लेके चलेंगे क्वेश्चनों को, तो आराम से समझ में आएगा। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं भाई हरियाणा। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा स्थापना 1 नवंबर 1966। हरियाणा जो है वो भारत जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उस समय हरियाणा अलग राज्य नहीं होता था, हरियाणा होता था पंजाब का हिस्सा। 1 नवंबर 1966 को संविधान के 18वें संशोधन द्वारा हरियाणा देश के 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। हरियाणा से पहले 16 राज्य होते थे। जब हरियाणा नया राज्य बना तो हरियाणा में भारत में कुल राज्यों की संख्या हो गई थी 17। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को सबको पता है हरियाणा पंजाब से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को किस राज्य से अलग हुआ था? पंजाब से। मुद्दा क्या था, किस आधार पे हुआ था? तो आप सबको मेरे हिसाब से पता है कि हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था भाषा के आधार पे। भाषा का मतभेद, इसका मतलब ये है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ये सोचो कि सर 2 राज्य हैं उनमें, या एक पूरा राज्य उसमें 2 अलग अलग भाषाएं चल रही है। एक अगर स्थान की हम बात करें, जैसे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें, हम कैसे रेवाड़ी को 2 हिस्सों में बांट दो, तो वो प्रशासनिक कारण हो सकता है, या ज़्यादा बड़ा एरिया है ये भी कारण हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कहेंगे रेवाड़ी को 2 भाषा के हिसाब से अलग बांट दो। अगर पूरा पंजाब है तो उसमें 2 भाषाओं के लोग जो बिल्कुल ही अलग है, पंजाब भी अलग और हम तो हिंदी नहीं हरियाणवी भाषा वाले हैं, तो ये तो बिल्कुल अलग है। तो था क्या, 1857 की क्रांति तक हरियाणा का जो एरिया है, जो वर्तमान हरियाणा में है, ये लगभग सारा एरिया दिल्ली या मेरठ आगरा के अंतर्गत आता था। पंजाब का हिस्सा जो लाहौर से उस समय पूरे पे शासन होता था, वो पंजाब के पास था। 1858 में अंग्रेजों द्वारा हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया, और जब हरियाणा को पंजाब में 1858 में, एक तो यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हरियाणा का पंजाब में विलय कब हुआ, तो ध्यान रखोगे हरियाणा का पंजाब में विलय हुआ 1858 में। उसके बाद से ये बात आने लग गई कि भाई हरियाणा को अलग राज्य बनाया जाए, हरियाणा को अलग राज्य करने की मांग उठने लगी। लेकिन उस समय अंग्रेजों का शासन था। 1947 के बाद जब भारत अलग हुआ, उसके बाद भी कुछ दिनों तक तो ये बात चलती रही कि भाई हरियाणा को अलग बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। क्षेत्रीय फार्मूला लागू हुआ, सच्चर फार्मूला लागू हुआ, ये बातें धीरे धीरे आई, और लास्ट में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य बन ही गया, और 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ। पंजाब का जो कुल एरिया था उसका लगभग 1/3 हिस्सा जो है, मतलब लगभग 1/3 कहेंगे, 34.88%, 1/3 हिस्सा हरियाणा को मिला और शेष हिस्सा रह गया पंजाब में। ठीक है, हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत का जब आप मैप बनाओगे तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक भू आवेष्टित राज्य है, जिसकी सीमा रेखा ना तो समुंदर से लगती है ना किसी देश से। हरियाणा, ये ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो पूरा डिस्कस करेंगे। भारत का मैप जो आपने देखा है उसके उत्तर पश्चिम में स्थित राज्य है, जिसकी सीमा रेखा ना तो किसके साथ लगती है, समुंदर के साथ, क्योंकि भू आवेष्टित हो गया, लैंड लॉक्ड हो गया पूरे का पूरा, और दूसरा ना उसकी सीमा रेखा किसी देश के साथ लगती, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी हरियाणा नहीं बनाता। ठीक है, अब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अलग हुआ पंजाब से, किसके आधार पे? भाषा के आधार पे। भाषा के आधार पे अलग हुआ, तो ये मुद्दा एक दिन का तो नहीं है कि किसी ने कहा कि भाई हरियाणा को अलग किया जाए और सरकार ने उसी दिन कर दिया। ये बहुत लंबा संघर्ष जो चलता आया था, उसके बाद हरियाणा को अलग राज्य की मान्यता मिली थी। इसके बारे में ज़्यादा हम नहीं करेंगे क्योंकि वो पूरा एक अलग ही टॉपिक है, बस थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं कि लास्ट में 1965 में, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपने बखूबी सब बच्चों ने पढ़े होंगे, 2 क्वेश्चन। एक तो पढ़ा होगा हरियाणा का निर्माण किस समिति की सिफारिशों पर हुआ, तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि हरियाणा का निर्माण सरदार हुकम सिंह समिति की सिफारिशों पर हुआ। और एक आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा हरियाणा का निर्माण किस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हुआ,
तो आप कहोगे हरियाणा का निर्माण जेसी शाह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हुआ। तो ये दोनों बातें हैं क्या, समझो एक बार इस बात को। 1965 में 23 सितंबर 1965 को संसद के अध्यक्ष थे, लोकसभा के अध्यक्ष थे सरदार हुकम सिंह। उनकी अध्यक्षता में एक संसदीय समिति बनाई गई। कब बनाई गई? 23 सितंबर 1965 को। 23 सितंबर 1965 को एक संसदीय समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष रहे सरदार हुकम सिंह। सरदार हुकम सिंह को ये कार्य सौंपा गया इनकी समिति को कि भाई आप देखो कितनी आवश्यकता है हरियाणा को अलग राज्य बनाने की। तो सरदार हुकम सिंह समिति ने इस बारे पर काफ़ी रिसर्च किया और उस समय एक और समिति जो स्थानीय तरीके से चल रही थी हरियाणा में, जिसका नाम था हरियाणा संघर्ष समिति, ठीक है, जिसमें चौधरी देवीलाल जैसे नेता हुआ करते थे। पंजाब सूबे के लिए अलग मांग करने वाले एक और नेता फेमस थे फतेह सिंह। उनके बारे में जब हम आगे करेंगे तो बताएंगे आपको हरियाणा के उदयवाड़े में। तो 3 मार्च 1966 को 3 मार्च 1966 को सरदार हुकम सिंह समिति, चौधरी देवीलाल, संत फतेह सिंह, इन सब की एक संयुक्त बैठक होती है और उसमें ये फैसला लिया जाता है कि भाई हरियाणा को अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। और उसके बाद सरदार हुकम सिंह की समिति जो है वो सिफारिश करती है कि हरियाणा को अलग राज्य की बनाया जाए और अलग राज्य बनाने के लिए एक आयोग बनाया जाए। इसीलिए कहते हैं कि हरियाणा का निर्माण सरदार हुकम सिंह समिति की सिफारिशों पर हुआ। सरदार हुकम सिंह की समिति ने ये बात की, ये सिफारिश की कि भाई हरियाणा को अलग राज्य बनाने की ज़रूरत है, हरियाणा को अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। उसके बाद एक आयोग बनाया गया जिसका नाम रखा गया जेसी शाह आयोग, ठीक है, और वो बनाया गया 23 अप्रैल 1966 को। 23 अप्रैल 1966 को आयोग बनाया गया जेसी शाह आयोग। इस जेसी शाह आयोग में कुल 3 सदस्य थे। इस जेसी शाह आयोग में कुल 3 सदस्य थे। एक तो खुद थे जेसी शाह, एक थे एमएम फिलिप और एक थे एस दत्त। ये 3 सदस्यीय आयोग था जिसमें 3 व्यक्ति थे, जेसी शाह, एमएम फिलिप और एस दत्त। इसमें जेसी शाह अध्यक्ष थे, इसलिए इसका नाम रखा जेसी शाह आयोग। इसका गठन किया गया 23 अप्रैल 1966 को। इसने ये निर्धारित किया कि कितना हिस्सा हरियाणा को मिलेगा, कितना हिस्सा पंजाब के पास रहेगा, कौन कौन से इलाके जो हैं वो हरियाणा को मिलेंगे। तो पंजाब, जो पूरा संयुक्त पंजाब था, उसका दक्षिणी भाग हरियाणा को दिया गया था। जैसे ये पूरा संयुक्त पंजाब है तो इसका दक्षिणी भाग, जो मैंने पहले ही बता दिया कि लगभग 1/3 है, वो हरियाणा को दिया गया था, जिसमें हिंदी बोलने वाले लोग ज़्यादा थे। कुछ इलाका हालांकि ऐसा भी था जो हिंदी और पंजाब का संयुक्त कंबाइन रहता था, जैसे अम्बाड़ा, पंचकूला, सिरसा, इधर की तरफ वाले में पंजाबी बोलने वालों की संख्या भी थी और हिंदी भी। लेकिन ये इलाका हरियाणा को दिया गया और हरियाणा को एक नया राज्य बनाया गया। अब उसने 23 अप्रैल 1966 को आयोग बना दिया गया। जेसी शाह आयोग है या पंजाब सीमा आयोग भी हम कह देते हैं, क्योंकि इसने ही पंजाब और हरियाणा की सीमा का निर्धारण किया। इसने अपनी रिपोर्ट पेश की 31 मई 1966 को। इसने अपनी रिपोर्ट पेश की 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अपने हिसाब से पूरा पोर्टफोलियो बना के दे दिया था कि भाई इस तरीके का इतना हिस्सा मिलेगा हरियाणा को, इतना हिस्सा मिलेगा पंजाब को। इसकी रिपोर्ट को 18 सितंबर 1966 को प्रस्तुत किया गया। उस समय भारत के गृह मंत्री होते थे गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा द्वारा इसे संसद में पेश किया गया और पारित कर दिया गया। तो पूछ लेगा पंजाब पुनर्गठन एक्ट कब पारित हुआ? तो पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित हुआ 18 सितंबर 1966 को। और उसके बाद ये कहा गया कि आने वाली किसी एक तारीख को, है ना, कोई भी एक तारीख
रखेंगे उस तारीख को हरियाणा नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आएगा। जो पूरा पंजाब में चुनाव इलेक्शन उस टाइम हो चुके थे, तो पूरे पंजाब में जो सीटें थी उसमें से 54 विधानसभा सीट जो है वो हरियाणा के हिस्से में आएगी और उसी संवैधानिक तरीके से वो अपना एक अध्यक्ष भी चुनेंगे। ठीक है, लेकिन उसी में ये भी मेंशन कर दिया गया था कि जब इसके बाद हरियाणा में चुनाव होगा, 1 वर्ष बाद या जितने समय बाद, थोड़े समय बाद जब चुनाव होगा, तो उसके बाद ये विधानसभा सीटें 54 नहीं 81 रहेगी। तो आपने पढ़ा होगा हरियाणा निर्माण के समय यानी 1966 में विधानसभा सीटें 54 थी और 1967 के चुनाव में इन सीटों को बढ़ा के 81 कर दिया गया था। ठीक है, हिंदी वाला जो क्षेत्र था वो ज़्यादातर मिला था हरियाणा को। तो हरियाणा के एक बार रिपीट करें 1 मिनट। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ भाषा के आधार पे। किस समिति की सिफारिशों पर? सरदार हुकम सिंह समिति की। किस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार? जेसी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक भू आवेष्टित राज्य है जिसकी सीमा रेखा ना तो समुद्र से लगती है ना किसी देश से। ना तो हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता, ना हरियाणा की सीमा रेखा कहीं समुद्र से टच करती। लैंड लॉक्ड है पूरा का पूरा, भू आवेष्टित जिसको बोलते हैं वो राज्य है। सरदार हुकम सिंह समिति बनाई गई पहले। उस समिति ने 3 मार्च को हरियाणा संघर्ष समिति से मुलाकात की, देवीलाल से मुलाकात की, फतेह सिंह से मुलाकात की। 23 अप्रैल को एक आयोग बनाया गया, जेसी शाह आयोग, जिसको पंजाब सीमा आयोग भी हम कहते हैं। 3 सदस्य थे, जेसी शाह, MM फिलिप, S दत्त। 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट पेश करता है। इसके हिसाब से गुलजारी लाल नंदा जो तत्कालीन गृह मंत्री होते हैं, 18 सितंबर 1966 को ये पारित कर दिया जाता है कि हरियाणा को नया राज्य बनाया जाएगा। 1 नवंबर 1966 को उसके बाद हरियाणा भारत के 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। तो आपसे पूछ ले हरियाणा बना कब? 1 नवंबर 1966 को। कौन सा राज्य बना? 17वां राज्य बना। और पंजाब का लगभग 1/3 हिस्सा लेकर हरियाणा को बनाया गया था। भाषा के आधार पर बनाया गया था। जो 1/3 हिस्सा लगभग हम कहेंगे वो हरियाणा को मिला था। जब 1 नवंबर 1966 को बना, तो मैं फिर कह रहा हूँ भारत का 17वां राज्य बना। ठीक है, और कौन से संविधान संशोधन से बना? तो 18वें संविधान संशोधन से बना। 18वें संविधान संशोधन से बना। और 1 नवंबर 1966 को ही एक दूसरा जो हरियाणा की राजधानी बनी, हरियाणा की राजधानी बनी चंडीगढ़। अगर कोई आपसे पूछ ले हरियाणा की राजधानी, तो आप कहोगे सर हरियाणा की राजधानी बनी चंडीगढ़। चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बनता है और हरियाणा व पंजाब की संयुक्त राजधानी बनता है। केंद्र शासित प्रदेश भी बनता है और हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी भी बनता है चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा को जो क्षेत्रफल मिला, जो वर्तमान तक सेम है, जिसमें कहीं पर कोई बदलाव नहीं हुआ है, हरियाणा को जो एरिया मिला, क्षेत्रफल मिला, वो मिला 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, हरियाणा 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो कि पूरे भारत का लगभग 1.34% है। ठीक है, हरियाणा की वर्तमान जनसंख्या देखी जाए तो हरियाणा की वर्तमान जनसंख्या है भाई 2,53,51,462, जो HSSC के हिसाब से, ठीक है, हो सकता है किसी बुक में आपको मिल जाए 2,53,51,482। आपको ये ध्यान रखनी है 2,53,51,462, जो कि पूरे भारत की 2.09% है। ये जनसंख्या है भाई 2011 के हिसाब से। ठीक है, अभी आगे आएंगे आंकड़े बदल जाएंगे तो वो देखेंगे। ये 2011 के हिसाब से। क्षेत्रफल दिख रहा है कुछ कम है भारत का, भारत में हरियाणा की हिस्सेदारी क्षेत्रफल में कम है और जनसंख्या में ज़्यादा है, तो इसलिए हरियाणा का जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व जो है वो है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात की बात करें तो हरियाणा का लिंग अनुपात पूरे भारत में सबसे कम है, 879 महिला प्रति 1000 व्यक्ति। ये लिंग अनुपात सभी राज्यों में सबसे कम है। हरियाणा का साक्षरता की अगर आप बात करोगे तो हरियाणा की साक्षरता है 75.55% या इसको 75.6% भी कहेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखोगे।
1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तो उस समय हरियाणा में जिलों की संख्या होती थी 7। वर्तमान में जिलों की संख्या 22 है, लेकिन उस समय जिलों की संख्या थी 7। और इन 7 जिले कौन कौन से थे जो आज हरियाणा के 7 प्रमुख जिले हैं या शहर भी हैं। रटना नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है कि सर ये शॉर्ट ट्रिक बना ले और फिर बताए, नहीं, आप नॉर्मल सी बातें हैं, आप आराम से समझ पाओगे। जितना समझने की कोशिश करोगे उसके साथ जुड़े रहोगे। ज्योग्राफी हम पूरी मैप से पढ़ेंगे, बहुत आसान है, आराम से समझ में आएगी। तो सबसे पहले 7 जिले थे, जिनमें पहला जिला था हिसार। 7 जिले थे, सबसे बड़ा जिला था इसमें हिसार और सबसे छोटा जिला था इसमें जींद। सबसे बड़ा जिला हिसार था, सबसे छोटा जिला था इसमें जींद। हिसार का क्षेत्रफल था लगभग 13,891 किलोमीटर, उस समय सबसे बड़ा था 13,891 वर्ग किलोमीटर। और जींद का था लगभग 2712 वर्ग किलोमीटर। जींद तो एक ऐसा जिला है जो हरियाणा का हृदय कहलाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा कहलाता है, जिसमें बदलाव भी बहुत कम हुआ है। कुछ एक गांव तो चेंज हुए हैं, बाकी ध्यान रखना है आपको। हिसार सबसे बड़ा था, सबसे छोटा था जींद। 7 जिले कौन कौन से थे? तो आप अपने मन में ही सोचो कि सर वो 7 प्रमुख शहर हरियाणा के, 7 बड़े जिले, आपको पता लगेगा। एक तो हिसार था, एक जिला था जींद, एक रोहतक जिसको हम हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी कहते हैं, हरियाणा के बीच में स्थित हरियाणा की अनाज मंडी भी कहलाता है रोहतक। उसके बाद एक जिला था यहाँ पे करनाल जो हरियाणा का पेरिस कहलाता है। करनाल जो NH1 पर स्थित है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, सैनिक स्कूल, हरियाणा पुलिस अकादमी, ये सारी की सारी वहाँ पर है। उसके बाद एक ज़िला था अम्बाड़ा हरियाणा में पुराने समय से ही फेमस है। अम्बाड़ा छावनी, अम्बाड़ा कैंट के नाम से भी हम जानते हैं। एयरफोर्स का बेस भी है वहाँ पे, सारी चीज़ें हैं अम्बाड़ा के हिसाब से। अम्बाड़ा के बाद अगला ज़िला है गुरुग्राम, और गुरुग्राम के बाद ज़िला है महेंद्रगढ़। ठीक है, हरियाणा निर्माण के समय ये 7 जिले थे, हिसार, जींद, रोहतक, करनाल, अम्बाड़ा, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़। सबसे बड़ा जिला था हिसार, सबसे छोटा जिला था जींद। बाद में जो वर्तमान में 22 जिले हैं वो सारे इसी में से हैं। तो निर्माण के समय जिले थे 7, विधानसभा सीट थी 54। विधानसभा सीट कितनी थी? विधानसभा सीट थी उस समय 54। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री बने थे भगवत दयाल शर्मा। पहले राज्यपाल बने थे धर्मवीर, और पहले राज्य कवि बने थे उदयभान हंस। पहले भगवत दयाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री बने थे। भगवत दयाल शर्मा क्या थे? पहले मुख्यमंत्री। ठीक है, धर्मवीर थे पहले राज्यपाल। उदयभान हंस थे हरियाणा के पहले राज्य कवि थे उदयभान हंस। पहले एडवोकेट जनरल थे आनंद बाबू स्वरूप। प्रथम वाला हम एक पूरी वीडियो पढ़ेंगे, उसमें सारी चीज़ें देखेंगे। पहली विधानसभा अध्यक्ष थी सन्नो देवी, जो कि पूरे भारत की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष भी थी। पहली विधानसभा अध्यक्ष थी सन्नो देवी, जो पूरे भारत की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष भी थी। ठीक है, उसके बाद तो ये उस समय थे। जिले कितने थे? 7। धीरे धीरे जिले बने। अगली वीडियो में हम जिलों के बारे में ही पढ़ेंगे कि कौन सा जिला कब बना और उससे क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर ये हमारे पास उस समय निर्माण के समय जिलों की संख्या 7, विधानसभा सीट 54, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य कवि और एडवोकेट जनरल और विधानसभा अध्यक्ष। राजधानी कौन सी बनी? चंडीगढ़ हरियाणा के उत्तर में और पंजाब के दक्षिण में स्थित छोटा सा एक शहर है, जिसकी क्षेत्रफल है 114 वर्ग किलोमीटर, है ना, जिसके वास्तुकार ली कार्बूजियर है। ये चंडीगढ़ जहां बना था ना, उस तहसील का नाम था खरड़ तहसील। ये अम्बाड़ा जिले की खरड़ तहसील थी, जहां पे इसकी नींव रखी गई थी 1950 में। पहले एक थे मैथ्यू नोविकी और अल्बर्ट मेयर, उन दोनों ने मिलकर इसकी वास्तुकार का या सबसे पहले इसके निर्माण के लिए उसने जितना डिजाइन करने के लिए इन्होंने नियोजन तैयार किया था। बाद में
उसमें से मैथ्यू न्योविकी की डेथ हो गई थी और उसके बाद ये ली कार्बूजियर जो फ्रांस के वास्तुकार थे उनको सौंपा गया था। तो इनके वास्तुकार आपने पढ़े होंगे, ली कार्बूजियर है चंडीगढ़ के वास्तुकार। तो चंडीगढ़ को जहां बनाया जाना था ना वो तहसील थी खरड़ और जिले का नाम था अम्बाड़ा। तो अम्बाड़ा की खरड़ तहसील में, ये बाद में बनाया गया, पहले नहीं होता था चंडीगढ़। 1950 से पहले कोई चंडीगढ़ नाम से नहीं था, उसके बाद ये बनाई गई सिटी थी। और इसकी 97.25% पॉपुलेशन ऐसी है जो शहर में निवास करती है चंडीगढ़ की। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद आते हैं आगे, तो अब जर्नल सी, ये तो निर्माण के समय की बातें होगी। ठीक है, अब वर्तमान में देख लेते हैं हरियाणा से जुड़ी सीधी सीधी बातें कौन कौन सी है। जर्नल सा परिचय देख लेते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ ले वर्तमान हरियाणा में मंडल कितने हैं, मंडल या संभाग, तो आपको याद रखना है वर्तमान हरियाणा में 6 मंडल या डिवीज़न है। आपसे पूछ ले वर्तमान हरियाणा में ज़िले कितने हैं, तो आप कहोगे 22 ज़िले हैं। वर्तमान हरियाणा में तहसील कितनी है, तो आप कहोगे 93 तहसील है। वर्तमान हरियाणा में कस्बे कितने हैं, आप कहोगे 154 कस्बे हैं। या वर्तमान हरियाणा में ब्लॉक कितने हैं, तो आप कहोगे 140 ब्लॉक हैं। अगर पूछ ले ब्लॉक कितने हैं तो 140, और विलेज कितने हैं तो 7356। हरियाणा में गांव कितने हैं 73। ये अभी जारी किया गया आंकड़ा है, पहले आपने पढ़ा होगा 6841, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें हरियाणा में 4-5 क्वेश्चन सीधे सीधे, ये तो मेरे हिसाब से आपको पता ही होगा, बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ जो सामान्य जानकारी है। फिर एक किसी टॉपिक से शुरू करेंगे, जैसे ज्योग्राफी है तो पूरी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, नदी तंत्र, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब वर्तमान अगर हम बात करें तो हरियाणा में वर्तमान में विधानसभा सीट कितनी है, तो हरियाणा में वर्तमान में विधानसभा जो सीट है वो है 90, और एक ऐसा है जिसको राज्यपाल मनोनीत करता है। तो टोटल सदस्य हो जाएंगे 91। अगर सीट पूछेगा जिस पर चुनाव होते हैं वो है 90, और इन 90 सीटों में से 17 सीटें हैं आरक्षित। पूछ ले कितनी सीटें विधानसभा की आरक्षित है, 17। दूसरा पूछे हरियाणा में कितनी लोकसभा सीटें हैं, तो आप कहोगे सर हरियाणा में लोकसभा सीटें हैं 10, और 10 में से 2 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, 10 में से 2 सीटें आरक्षित है, एक तो अम्बाड़ा की आरक्षित है और एक सिरसा की, ये 2 आरक्षित है, अम्बाड़ा और सिरसा। उसके बाद राज्यसभा सीट कितनी है, तो हरियाणा के पास राज्यसभा सीट है 5। ठीक है, लोकसभा 10, राज्यसभा 5, टोटल संसद पूछ ले 15। ये भी पेपर में पूछा गया था, कभी कह दो जी संसद तो आपने बताया ही नहीं, तो दोनों को मिला के सीटें हैं 15, तो वो टोटल संसद की सीटें हैं। लोकसभा की उसमें से 10 हैं और राज्यसभा की उसमें से 5 हैं। ठीक है, और विधानसभा की कितनी है 90, 90 में से आरक्षित कितनी है 17 आरक्षित है। हरियाणा की विधानसभा चंडीगढ़ में स्थित है, हरियाणा की विधानसभा को अगस्त हाउस कहते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, प्रशासनिक राजधानी या छोटी राजधानी जो है वो हम हरियाणा की बोलते हैं पंचकुला को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसके 4-5 स्टैटिक्स क्वेश्चन बचते हैं, वो मैं बता देता हूँ। जैसे हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जो लगातार दूसरी बार बने हैं। मनोहर लाल खट्टर जो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो इसके बारे में और बाकी चलो इसमें हम सारे पढ़ लेंगे जब हम हरियाणा का प्रशासनिक संरचना पढ़ेंगे, तो वो सारी बातें पढ़ेंगे नहीं, बहुत सारी हो जाएंगी इसी में। अब जो सीधी बातें हैं वो एक बार समझ लो। जैसे 4-5 क्वेश्चन ये आपको पता है, ये स्टैटिक बातें हैं भाई, ये याद रखनी पड़ेगी। जब समझाने की बात आएगी तो हम कुछ समझेंगे भी, ये याद रखनी पड़ेगी। देखो अब हमारे पास जैसे एक तो है हरियाणा का राजकीय वृक्ष, तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष है भाई पीपल। हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल। दूसरा पूछेगा हरियाणा का राजकीय खेल, तो हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती। कुश्ती से एक और क्वेश्चन आता है, कुश्ती को प्राचीन समय में या हरियाणा से जुड़ी हुई प्राचीन कहानियों में या साहित्य में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको पहले मल्ल क्रीड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है, जिसको क्या कहा जाता है, मल्ल क्रीड़ा भी कहा जाता है। उसके बाद अगला है राजकीय पशु। राजकीय पशु,
तो राजकीय पशु है भाई, इसको नील गाय के नाम से भी कहते हैं, कई बार ये काला हिरण के नाम से भी आ जाता है, या फिर आप कह दो सर दोनों आ जाए या थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो आप इंग्लिश वाला वेरिएंट देख लेना, जिसमें ब्लैक बक जिस ऑप्शन में लिखा मिले उसको टिक कर देना आप, ठीक है। तो नील गाय, काला हिरण या ब्लैक बक, ये ऐसा होता है जिसके सींग घुमावदार होते हैं, 2 से 3 बार मुड़े होते हैं, उसको कहते हैं हम नील गाय। उसके बाद आता है राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी, तो राजकीय पक्षी है काला तितर। राजकीय पक्षी है काला तितर, या इसको कहते हैं ब्लैक फ्रैंकोलिन। ब्लैक फ्रैंकोलिन, ठीक है। राजकीय पक्षी काला तितर, या इसको कहेंगे ब्लैक फ्रैंकोलिन। अगला है राजकीय भाषा। राजकीय भाषा, तो राजकीय भाषा है भाई हिंदी, प्राथमिक भाषा है, और द्वितीय भाषा है वर्तमान में पंजाबी। पहले द्वितीय भाषा थी तमिल। पहले द्वितीय भाषा कौन सी थी? तमिल। अब बदल के कौन सी हो गई? पंजाबी। ये भी पूरी एक स्टोरी है, ये बताएंगे तमिल और पंजाबी की क्या स्टोरी है। पर प्राथमिक राजकीय भाषा हिंदी। लैंग्वेज जो है टंग जो आप कहोगे कि हमारी मातृभाषा, तो वो भाषा का दर्जा नहीं है, वो बोली है जो हिंदी भाषा के बहुत नज़दीक है, जिसको आप हरियाणवी या खड़ी बोली के नाम से भी जानते हो, ठीक है। राजकीय फल है आम। राजकीय फल, तो राजकीय फल है आम, ठीक है। अगला है राजकीय फूल। राजकीय फूल, तो राजकीय फूल जो है वो है जो भारत का भी है, कमल। राजकीय फूल क्या है? कमल, ठीक है। तो पशु हो गए, पक्षी हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। वृक्ष, खेल, पशु, पक्षी, भाषा, फल, फूल, ये सारे हरियाणा से रिलेटेड है, ठीक है। एचडी। और वैसे अगर आप देखोगे तो हरियाणा, देखो दूध की, हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य भी है, दूध की उपलब्धता में भी हरियाणा का देश में काफ़ी अच्छा योगदान है, ठीक है। वैसे कृषि प्रधान राज्य है हरियाणा। के बारे में लास्ट में मैं एक ब्रीफली थोड़ी सी बात बता देता हूँ, ध्यान से सुनना है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो आपको ये ध्यान रखना है, हरियाणा जो है वो 1 नवंबर 1966 को बना था पंजाब से अलग होकर भाषा के आधार पे। पंजाब से हरियाणा को वो हिस्सा मिला था जो पंजाब का लगभग बंजर ज़मीन थी, क्योंकि हरियाणा में वन की प्रतिशत बहुत ज़्यादा नहीं है, पूरे देश में सबसे कम है हरियाणा में वन। हरियाणा में कोई बहुत बड़ा खनिज नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी हरियाणा की डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में आता है। क्यों? क्योंकि एक तो हरियाणा के पास NCR का क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरा हरियाणा के जो लोग हैं ना, हरियाणा के जो व्यक्ति हैं, वो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा सजग हैं, बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, और साथ के साथ मेहनती हैं। पूरे देश में जब सेना की बात आती है, पूरे देश में जब देश सेवा की बात आती है, खेल की बात आती है, तो हरियाणा उसमें नंबर 1 स्थान पर रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हरियाणा का जर्नल सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है। अब आगे हम एक एक करके टॉपिक पढ़ते चलेंगे, तो यहीं तक कर लेना, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ से अगर आप हरियाणा के हम टोटल क्लासें करेंगे, रोज़ एक एक क्लास आपकी रहेगी और आप कंप्लीट करोगे, फिर इस पे हम हर एक टॉपिक के बाद क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक करना, बाकी आगे देखें।